नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के किले में भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। जिन्होंने भाग ए देख लिया है उनके लिए भाग 2 लेकर आया हूँ। जैसा कि अपन तैयारी कर रहे थे पशु परिचर और साथ ही जो अब निकली हैं सीईटी वाली भर्तियाँ एलडीसी की, छात्रावास अधीक्षक की, उनके लिए भी ये क्लासेस महत्वपूर्ण रहने वाली है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे इसमें, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। और ये क्लास में इस टाइमिंग से हस्तलिखित नोट्स हैं ये कि आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं ना, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के, उन सब का निचोड़ है इसमें। भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहाँ पर मौजूद है? चित्तौड़गढ़ में मौजूद है। और भैंसरोडगढ़ जल दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? जल दुर्ग, क्योंकि यह चंबल व बामनी नदी के संगम पर स्थित है। इसे राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था, यदि राजपूताने में कोई जागीर दी जाए तो मैं भैंसरोडगढ़ लूँगा। अब इसमें देखिए, मैंने भैंसरोडगढ़ के बारे में 3 लाइनें लिखी हैं, लेकिन ये तीनों लाइनें ही आपके एग्जाम में आ चुकी है। एक बार पूछा गया है भैंसरोडगढ़ कैसा दुर्ग है? भैंसरोडगढ़ जल दुर्ग है। राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? भैंसरोडगढ़ को कहा जाता है। कर्नल जेम्स टॉड ने किस किले के बारे में कहा था कि यदि मुझे कोई जागीर दी जाए तो मैं उस किले को लूँगा? तो भैंसरोडगढ़ के बारे में कहा था। अब बात करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग की। कुंभलगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ पढ़ लिया था अपनी पार्ट में। कुंभलगढ़ दुर्ग जो राजसमंद जिले में स्थित है, इसका निर्माण राणा कुंभा ने अपनी रानी कुंभल देवी के नाम पर करवाया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि राणा कुंभा ने अपनी रानी के लिए कौन सा दुर्ग बनवाया था। तो याद रखना, कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभा ने अपनी रानी के लिए बनवाया था और रानी का नाम था कुंभल देवी। यह हेमकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। इसका जो शिल्पी है वो प्रधान शिल्पी मंडन है। शिल्पी कौन है? मंडन है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 3568 फीट है। 3568 फीट ऊंची है। उपनाम क्या क्या है इस दुर्ग की? मेवाड़ शासकों की शरण स्थली कहलाता है। यह दुर्ग मेवाड़ शासकों की क्या कहलाता है? शरण स्थली। ऐसे ही आगे पढ़ाऊंगा, एक मारवाड़ शासकों की शरण स्थली सिवाना दुर्ग कहलाता है। तो आपको याद रखना है, मेवाड़ शासकों की शरण स्थली कुंभलगढ़ दुर्ग कहलाता है। इसे मेवाड़ का प्रहरी भी कहते हैं। मेवाड़ का क्या कहते हैं? प्रहरी कहते हैं। मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार कहते हैं, क्योंकि हम मारवाड़ व गुजरात से सुरक्षा हेतु ही बनवाया गया था कुंभलगढ़ दुर्ग। इसका अन्य नाम मत्स्येंद्रपुर भी है। क्या है? मत्स्येंद्रपुर भी है। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे राजस्थान का एस्ट्रूस्कन कहा है। क्या कहा है? राजस्थान का एस्ट्रूस्कन। एस्ट्रूस्कन वैसे है वास्तव में जापान में। कहाँ है? जापान में है। दुर्ग के चारों ओर एक 36 किलोमीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ी दीवार है। चीन के बाद सबसे बड़ी दीवार यही है विश्व की। कौन सी? कुंभलगढ़ का जो परकोटा बना हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, कितने मीटर लंबा है? 36 किलोमीटर और 7 मीटर चौड़ा है। 7 मीटर का मतलब है कम से कम 4 या 5 6 घोड़े उस पर दौड़ा सकते हो, घुड़सवार सहित एक साथ। कटारगढ़ दुर्ग इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर ही बना हुआ एक लघु दुर्ग है कटारगढ़ दुर्ग, जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। इसका निर्माण भी महाराणा कुंभा ने ही करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने, अपने निवास के लिए। किसके लिए? निवास के लिए। इसके बारे में अबुल फजल ने कहा है कि यह इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर पर रखी पगड़ी नीचे गिर जाती है। क्या? सिर पर रखी पगड़ी नीचे गिर जाती है। इस दुर्ग में महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ तथा महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। आपसे पूछ ले महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? वैसे तो मैं आपको मेवाड़ वंश में पढ़ाऊंगा, बाकी बता देता हूँ। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के अंदर जो लघु दुर्ग कटारगढ़, उसके बादल महल की जूनी कचहरी में हुआ। कहाँ हुआ? बादल महल की जूनी कचहरी में हुआ। प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना इसी दुर्ग में बनाई। किस दुर्ग में बनाई? कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई। दर्शनीय स्थल कौन कौन से है कुंभलगढ़ दुर्ग के? नीलकंठ महादेव मंदिर, यहाँ का एक प्रमुख मंदिर है नीलकंठ महादेव मंदिर। कुंभश्याम मंदिर महाराणा कुंभा ने बनवाया कुंभलगढ़ में, और यहीं पर कुंभश्याम मंदिर पर ही 5 काली शिलाओं पर कुंभलगढ़ प्रशस्ति लगी हुई है, जो संस्कृत भाषा में है। 1460 ईस्वी की प्रशस्ति है वो। 1460 ईस्वी की प्रशस्ति है जो 5 काली शिलाओं पर कुंभश्याम मंदिर पर है। आपको बता दूं जानकारी के लिए कि कुंभश्याम मंदिर प्रमुख कुंभश्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ में है और कुंभलगढ़ में भी है और अचलगढ़ में भी है, और तीनों का ही निर्माण महाराणा कुंभा ने बनवाया था। यहाँ पर छत्रियाँ आपसे पूछी जाती हैं कि छत्रियाँ, एक तो महाराणा कुंभा की छतरी यही है क्योंकि उनके पुत्र उदा ने उनकी हत्या की थी मामादेव कुंड के पास। तो याद भी रखना है, मामादेव कुंड और झालीवाव कुंड पूछा गया है एग्जाम में। मामादेव कुंड और झालीवाव कुंड किस दुर्ग में है? तो आपको याद रखना है कुंभलगढ़ में है।
कुंभा की छतरी भी यही है। और पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है, उनकी भी 12 खंभों की छतरी इसी दुर्ग में है। कितने? 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में है। इस किले को आज तक केवल एक बार जीता गया है और जीतने वाला है अकबर का सेनापति शाहबाज खां, जिसने प्रताप के मामा यानी कि भान सोनगरा से इस दुर्ग को जीता था। बात करते हैं ऊंटाला दुर्ग, जो बल्लभ नगर उदयपुर में है। कहाँ है? बल्लभ नगर उदयपुर। इसके बारे में सिर्फ इतना याद रखना है, क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा। बल्लभ नगर उदयपुर में कौन सा दुर्ग है? ऊंटाला दुर्ग है। सराड़ा दुर्ग, सराड़ा दुर्ग सलूम्बर में है। सराड़ा दुर्ग कहाँ है? पहले उदयपुर में था लेकिन उदयपुर से अब अलग हो चुका है सलूम्बर, तो सलूम्बर में है। मेवाड़ का काला पानी कहते हैं, इस दुर्ग को क्या कहते हैं? मेवाड़ का काला पानी कहते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल के उपाध्यक्ष, ये क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट बन रहा है। मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष उपाध्यक्ष भूरेलाल बयां को किस किले में नज़रबंद किया गया? सराड़ा दुर्ग में। और मेवाड़ का काला पानी किस किले को कहते हैं? सराड़ा दुर्ग को। सज्जनगढ़ दुर्ग से क्वेश्चन आया हुआ है आपके कंपटीशन एग्जामों में, और वो क्वेश्चन पूछा गया ये। उदयपुर का मानसून पैलेस किसे कहते हैं? सज्जनगढ़ को कहते हैं, जो उदयपुर में है। इसे उदयपुर का मुकुट मणि भी कहते हैं। वर्तमान में यहाँ पर, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, वर्तमान में यहाँ पर वायरलेस पुलिस सेवा केंद्र संचालित है। क्या संचालित है? वायरलेस पुलिस सेवा केंद्र संचालित है। अब बात करते हैं मांडलगढ़ भीलवाड़ा की। मांडलगढ़ भीलवाड़ा बनास बेडच मैनाल की त्रिवेणी संगम पर है। मांडलगढ़ कहाँ है? बनास बेडच मैनाल की त्रिवेणी संगम पर स्थित है। यह दुर्ग अरावली की बीजासन श्रृंखला की ईगल पहाड़ी पर दुर्ग स्थित है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि ईगल पहाड़ी पर स्थित दुर्ग कौन सा है? तो आपको याद रखना है, ईगल पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है मांडलगढ़। कौन सा? मांडलगढ़। निर्माण, इसका निर्माण चानना गुर्जर ने करवाया, लेकिन जो इसका वर्तमान निर्माण यानी कि आधुनिक निर्माण है वो आपके महाराणा कुंभा ने करवाया। महाराणा कुंभा ने करवाया। राणा सांगा का अंतिम संस्कार भी इसी दुर्ग में किया गया। किसमें? मांडलगढ़ में। और राणा सांगा की छतरी भी यहीं है। यह क्वेश्चन भी छतरी में से पूछा गया है। राणा सांगा की छतरी कहाँ है यानी कि किस दुर्ग में है? तो आपको याद रखना है मांडलगढ़ दुर्ग में है। और कुंभा की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में है। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी वो भी कुंभलगढ़ दुर्ग में है। प्रमुख जलाशय सागर सागरी है। अच्छा, ये पूछ ले कि मामा और भांजे की छतरी कहाँ है? तो मैं आपको बता चुका हूँ, मामा और भांजे की छतरी मेहरानगढ़ दुर्ग में है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। अभी पढ़ाऊँगा मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। प्रमुख जलाशय सागर सागरी। प्रमुख जलाशय कौन से हैं? सागर सागरी हैं। उडेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? ये महादेव मंदिर बहुत कन्फ्यूज़ करते हैं, इनको आपको अच्छी तरह याद रखना है। कई बार पूछा गया है कि हम कामेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? कामेश्वर महादेव मंदिर पाली में। उडेश्वर महादेव मंदिर आपकी मांडलगढ़ में है, जबकि उबेश्वर महादेव मंदिर उदयपुर में है। कहाँ है? उदयपुर में। और कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर, कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर आपके चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। बनेठा दुर्ग, बनेठा बनेड़ा या दुर्ग आपकी भीलवाड़ा में है। अब पढ़ेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? मेहरानगढ़ दुर्ग। मामा और भांजे की छतरी, मामा और भांजे की छतरी। मामा भांजी कब्र के लिए प्रसिद्ध दुर्ग भटनेर दुर्ग है। मामा भांजी का मंदिर आपके सौरसन बारा जिले में है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। कहाँ है? जोधपुर में है। इसका निर्माण राव जोधा ने 12 मई 1459 ईस्वी को यानी कि विक्रम संवत 1515 में ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी यानी कि शनिवार को करनी माता के आदेश पर करवाया था। और ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है यहाँ से कि किस दुर्ग की नींव करनी माता ने रखी? तो आपका जवाब होगा मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करनी माता ने रखी। किस दुर्ग की नींव करनी माता ने रखी? मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करनी माता ने रखी। यहाँ क्या ये दुर्ग चिड़ियाकूट पहाड़ी पर बना है। मैं आपको बता दूं ये जो किस पहाड़ी पर बना है? चिड़ियाकूट पहाड़ी पर बना है, जो ऋषि चिड़ियानाथ ऋषि की तपोभूमि हुआ करती थी। तो जो राव जोधा ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था ना, तो उन्होंने उस ऋषि को उस स्थान को छोड़कर जाने के लिए कह दिया था। तो इस कारण से उन्होंने श्राप दिया था कि तू यहाँ पर दुर्ग नहीं बना पाएगा। तो उसके कारण उसके उपाय के लिए एक किसान था राजा राम मेघवाल को जीवित दफनाया गया था, क्योंकि दुर्ग बनवा रहे थे, दीवार तुरंत गिर जाती थी, दुर्ग बनवा रहे थे, इसलिए इसी की नींव में राजा राम मेघवाल नामक व्यक्ति को दफनाया गया था जिंदा। और अब इसके बाद में भी निवारण नहीं हुआ, तो एक ब्राह्मण था, उसका नाम इतिहास में मिलता नहीं है, उसे ब्राह्मण वंशीय बोलते हैं, जिसने अपना कलेजा भी दान किया था इस दुर्ग के लिए। लेकिन आपको इतना तो याद रखना है, राजा राम मेघवाल को जीवित दफनाया गया था किस दुर्ग में?
मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव में। इस दुर्ग की आकृति मयूर के समान है। और चित्तौड़गढ़ में पढ़ाया था, चित्तौड़गढ़ की आकृति किसके समान है? व्हेल मछली के समान है। कौन सी पहाड़ी पर बना है? चिड़ियाटूक या पंचीटिया पहाड़ी पर स्थित है। इसके उपनाम गढ़ चिंतामणि। उपनाम ध्यान से, क्योंकि कुछ एग्जामिनर क्वेश्चन उस जगह से बनाता है जहाँ से बच्चा गलत कर दे, हड़बड़ी में गलत कर दे। क्योंकि ऐसे तो कई बच्चे क्या होते हैं कि इतने खतरनाक तरीके से पढ़ लेते हैं कि एक एक चीज़ कहीं से भी पूछ लो। तो उनसे गलती किस प्रकार करवाई जा सकती है? हड़बड़ी में। जैसे कि अब ये है गढ़ चिंतामणि। गढ़ चिंतामणि किसे बोलते हैं? इसको ही बोलते हैं, किसको? मेहरानगढ़ को। मेहरानगढ़ को गढ़ चिंतामणि कहते हैं। वो दे देगा चिंतामणि दुर्ग किसे कहते हैं? तो चिंतामणि दुर्ग कहते हैं जूनागढ़, जो बीकानेर में है। लेकिन बच्चा खट्ट इसको कर देगा। चिड़ियाटूक दुर्ग, इसी को कहते हैं जबरोगढ़, काकामुखी, सूर्यमुखी, मयूर ध्वजगढ़, क्योंकि इसकी आकृति मयूर जैसी है। और मारवाड़ का सिरमौर कहते हैं। मारवाड़ का सिरमौर पूछे तो आपको मेहरानगढ़ करना है। और यदि आपसे दुर्गों का सिरमौर पूछे तो चित्तौड़गढ़, जिसे राजस्थान का गौरव कहते हैं, दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं। लोहापोल, इसका जो प्रमुख प्रवेश द्वार है वो है लोहापोल। प्रमुख प्रवेश द्वार कौन सा है? लोहापोल है। और इसी के पास मामा और भांजे की छतरी है। मैंने बताया था ना, मामा और भांजे की एक छतरी ऐसी है, मेहरानगढ़ में ना छतरी वैसी है। मामा और भांजे का एक मंदिर ऐसा है, अटरू की नगरिया में ना मंदिर वैसा है। मामा और भांजे की कब्र ऐसी है, भटनेर में ना फिर कब्र वैसी है। इस दुर्ग के परकोटे का निर्माण राम मालदेव ने करवाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग के परकोटे का निर्माण किसने करवाया था? राम मालदेव ने करवाया था। इस कारण इसे दुर्ग का आधुनिक निर्माता भी कहते हैं। दुर्ग का क्या कहते हैं? आधुनिक निर्माता राम मालदेव को कहते हैं। इसमें मंदिरों की बात करें तो नागणीची माता का मंदिर है और चामुंडा माता का मंदिर है। दोनों ही मंदिरों का निर्माण आपकी राव जोधा ने करवाया था। किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया था। नागणीची माता जो राठौड़ों की कुल देवी है, और इसकी मूर्ति नगाड़ा गांव बाड़मेर स्थित पहले था, अब बालोतरा, याद रखना, नगाड़ा बालोतरा से लाई गई है। जोधपुर की राठौड़ों की आराध्य देवी आपकी चामुंडा माता है। इसके मंदिर पर 1857 के समय बिजली गिर गई थी, जिस कारण मंदिर नष्ट हो गया था। इसलिए इसका पुनः निर्माण महाराजा तख्त सिंह ने करवाया। किसने करवाया? महाराजा तख्त सिंह ने। यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है आपके लोक देवियों में भी कि राठौड़ों की कुल देवी कौन है? नागणीची। और जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी चामुंडा माता। मुरली मनोहर मंदिर, आनंद घन मंदिर भी यही है। कौन सा? मुरली मनोहर मंदिर, आनंद घन मंदिर अजीत सिंह ने बनवाए थे। दोनों मेहरानगढ़ में हैं। भूरे खाकी मजार आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। भूरे खाकी मजार किस दुर्ग में स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। शेरशाह सूरी की मस्जिद भी कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़ में ही है, क्योंकि यहाँ पर शेरशाह ने 1544 में गिरी सुमेल के युद्ध के समय अधिकार किया था इस दुर्ग पर। महलों की बात करें, महलों से भी क्वेश्चन पूछा गया है। चोखीलाभ महल इस दुर्ग में है। श्रृंगार चौकी, श्रृंगार चौकी आपके मेहरानगढ़ में है, लेकिन श्रृंगार चवरी, श्रृंगार चवरी कहाँ है आपकी? श्रृंगार चवरी आपके किस दुर्ग में है? जहाँ पर कुंभा ने अपनी पुत्री का वो करवाया था विवाह रामाबाई का, तो वो आपको याद रखना चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। किस दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। ख्वाब महल है, जर्मनी के एच मूलर ने इसका निर्माण करवाया था, ख्वाब महल का। फतेह महल भी यहीं पर है। मानसिंह ने इस किले में मान प्रकाश पुस्तक संग्रहालय बनवाया था। आपको याद रखना है, मान प्रकाश पुस्तक संग्रहालय कहाँ है? मेहरानगढ़ में। निर्माण किसने करवाया? मानसिंह ने। और यहाँ से तोपों से क्वेश्चन आया हुआ है एग्जामों में। किसी भी पॉइंट को मैं जो लिखा रहा हूँ नहीं हस्तलिखित, पहली बात मैं साफ साफ बता रहा हूँ, ये मैं आपको इतना ही लिखा रहा हूँ जितना आपके एग्जाम में आना है, ना ज़्यादा लिखा रहा हूँ ना कम लिखा रहा हूँ। बाकी मुझे ये पता है कि ये सचमुच में मैं अगर राजस्थान जीके की नज़र से देखे तो बहुत कम लिखा रहा हूँ, क्योंकि एक एक किले के मेरे पास कम से कम 5-5 पेजों के नोट्स हैं, उस लेवल तक पढ़ा सकता हूँ मैं। तोप, गजनी खां, किलकिला, शंभूबाण, बिच्छूबाण। यहाँ पर कौन कौन सी तोप है? गजनी खां, किलकिला, शंभूबाण, बिच्छूबाण। और किलकिला से प्रश्न भी पूछा गया है। किलकिला तोप किस दुर्ग में रखी है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग में। नागफणी, गजक, रहस्य कला, आनंद घन, कड़क बिजली।
गजनी खां, किलकिला, शंभुबाण, बिच्छुबाण, नागफणी, गजक, रहस्यकला, आनंदगन, कड़क बिजली, ये सभी तोपें मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में क्या कथन कहा था, ये पूछा गया है। कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था, राव जोधा के बेटे इस महल की खिड़कियों से ही अपनी सल्तनत पर नज़र रख सकते हैं, जहाँ तक उनकी सीमा जाती है ना, वहाँ तक। रूपयार्ड क्लिपिंग या रूडयार्ड कीपलिंग ने क्या कहा था इस किले के बारे में, उन्होंने कहा था, इस किले का निर्माण भूत व प्रेतों ने करवाया है, भूत प्रेतों व फरिश्तों ने करवाया है। जैकलीन कैनेडी ने इसके बारे में क्या कथन दिया था, उन्होंने इसे दुनिया का 8वां अजूबा बताया। और ये भी प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, किस किले को जैकलीन कैनेडी ने दुनिया का 8वां आश्चर्य बताया था, तो मेहरानगढ़ दुर्ग को। यहाँ पर 2 तालाब हैं, एक तो रानीसर तालाब जो रानी जसमादे जो राव जोधा की रानी थी उन्होंने निर्माण करवाया था, पदमसर तालाब जो रानी पद्मावती ने बनवाया था, और ये रानी पद्मावती आपके राव गांगा की पत्नी थी, राव गांगा की। अब यहाँ पर अब थोड़ा सा ये और देख लीजिए, इनसे भी प्रश्न बनते हैं आपके। महल, ये कोई विशेष किले से संबंधित महल नहीं है, ये महल हैं, और इनमें राज तिलक का कार्य होता था विशेष रूप से, इसलिए साफ साफ क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि जोधपुर के राठौड़ों का राज तिलक किस महल में होता था, तो श्रृंगार चौकी में होता था। और अभी पता के आ चुका हूँ श्रृंगार चौकी किस में है। श्रृंगार चौकी की बात करें तो आपके मेहरानगढ़ में है, और श्रृंगार चवरी की बात करें तो आपके चित्तौड़गढ़ में है। अनूप महल में बीकानेर के राठौड़ों का राज तिलक होता था, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक बार प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। अनूप महल बीकानेर के राठौड़ों का राज तिलक होता था। कदमी महल कछवाहा शासकों का राज तिलक कदमी महल में होता था। रतनदरी दौलत खाना, यहाँ बूंदी के हाडा चौहानों का राज तिलक होता था। जयमल जाट शासकों का राज तिलक यहाँ पर होता था जयमल महल में। धन्यवाद, मिलते हैं अगले भाग में।